रिया और सचिन के बनाए नाटक में बुरी तरह फंस चुकी है रेणुका और खुद अपने मुंह से कबूल कर बैठी है पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सच्चाई और झूठ की लड़ाई में पर्दाफाश हो जाएगा एक बड़ा राज। कहानी की शुरुआत होती है जब रिया की मां साइली को ताने मारती हुई चली जाती है। यह पूरी बात सचिन देख लेता है और वह साइली से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन साइली चुप रहती है, कुछ भी कहने से साफ इनकार कर देती है। फिर कहानी में आती है साइली की सहेली ललिता, जो सचिन को पूरा सच बता देती है। सचिन यह सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में भरकर सीधा घर की ओर निकल पड़ता है। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कि सचिन रिया के कमरे में जाता है और सीधा सवाल करता है, रिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा? यह सब क्या है? रिया पहले तो चुप रहती है, फिर कहती है, मुझे सब पता है, मम्मी से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने जो भी कहा सब काकू यानी आंटी के कहने पर किया। रिया यह भी बताती है कि उसकी मम्मी ने बिना वजह साइली को बहुत बुरी बातें कह दी थी और यह सब जानकर अब उसे भी गुस्सा आ रहा है। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। रिया और सचिन के बीच तीखी बहस हो जाती है। दोनों गुस्से में बाहर आ जाते हैं। रेणुका चौंकते हुए पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? तभी रिया कहती है, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। रेणुका गुस्से में बोल पड़ती है, यह सब इस खूनवादी की वजह से हो रहा है। यह तो चाहती ही नहीं कि घर में शांति बनी रहे। इसे तो सबको घर से निकालकर इस घर पर कब्जा करना है। साइली यह सुनकर चुप नहीं रहती, वह भी बोल उठती है, काकू, आप हर बार सबकी गलतियों का ठीकरा मेरे सिर पर क्यों फोड़ती हैं? रेणुका सन्न रह जाती है। इसी बीच रिया नाटक करती है कि वह अपना सामान पैक कर रही है। वह कहती है, आंटी, अगर आपको मुझसे इतनी परेशानी थी तो आप सीधे मुझसे कह देती। मेरी मम्मी तो पहले ही कह रही थी कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। लेकिन रेणुका उसे रोकते हुए कहती है, नहीं बेटा रिया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जाएगा तो वो साइली जाएगी। तभी रिया गुस्से में फट पड़ती है, साइली वाहिनी ने क्या गलती की है? सब कुछ तो मैंने किया है, फोटो क्लिप की, पोस्ट मैंने की, फिर आप बार बार साइली को क्यों घसीट रही हैं? और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा धमाका। रिया आगे बढ़कर बोलती है, आंटी, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आपको यह एहसास हो सके कि अगर कोई घर में किसी की बेइज्जती करता है तो क्या महसूस होता है। साइली वाहिनी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, लेकिन आप हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। मैंने यह नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि आप समझ सकें कि इस घर में सब बराबरी के हकदार हैं। इसी बहस के दौरान रेणुका खुद भी गुस्से में आकर कबूल कर बैठती है, रिया, तू मुझे गलत समझ रही है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो काम वाली यानी साइली यहाँ से चली जाए, ताकि पूरा काम वही अकेले करे। बस यहीं पर रेणुका की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। रिया और सचिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सचिन कहता है, हम तो सिर्फ नाटक कर रहे थे ताकि आपके मुंह से सच्चाई बाहर आ जाए। अब आने वाला है एक और बड़ा मोड़। रेणुका की साजिश बेनकाब हो चुकी है। घर के हर सदस्य के सामने उसकी असलियत खुल चुकी है। क्या रेणुका को अब परिवार माफ करेगा? क्या साइली को मिलेगा उसका सम्मान और उसका हक? क्या रिया और सचिन का ये रिश्ता और मजबूत होगा? जानने के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा, क्योंकि अब कहानी एक नए और जबरदस्त ट्रैक की ओर बढ़ रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं
ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और रोमांचक वीडियो ला सकें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हर एपिसोड में होगा धमाका।